चार है, उसको जाने दो। एक के बिना तो आपको दुनिया नहीं अटक जाएगी, पूरी नहीं अटकेगी ना। तो आपको दुनिया में बहुत सारे काम हो सकते हैं, घूमना फिरना। एवरीवन, आप हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को दोस्तों वेलकम है। और मिस शालिनी साहू में अगर यदि आपकी कोई वैल्यू इंसान ना करे तो आपको क्या करना चाहिए, वो इंसान आपको ना समझे ना वैल्यू करे, तो उस सिचुएशन में आप फंस गए हैं, तो उस चीज़ से अगर आपको बाहर निकलना है तो कैसे निकलें। तो मैं बात आप लोगों से कहने जा रही हूँ ना, तो वो दुनिया का इंसान, हर इंसान, तीसरा इंसान जो भी आपको ज़िंदगी में व्यक्ति हुए मिलेगा ना, एक ही एडवाइस दे के जाएगा कि इस सिचुएशन से आपको कैसे निकलना है। वो हर इंसान ऐसे ही बोल के जाएगा। और मैं पर्सनली इस वीडियो के लिए बहुत ही एक्साइटेड बहुत ही ज़्यादा हूँ इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो अगर इस सिचुएशन से आप लोगों को बाहर निकलना है ना, अगर निकलना चाहते हो ना, तो आपको हर व्यक्ति एडवाइस दे के ही जाते हैं। हर तीसरा इंसान जाएगा, आपको नया एडवाइस दे के जाएगा जो भी आएगा। तो मैं आपको कोशिश करूंगी आप लोगों को ना डीपली समझाने की कोशिश करूँ। आई होप जो मेरी बात है आप तक पहुंच जाए। तो यदि आप लोगों को समझ ना आए तो आप बेझिझक प्यारा सा दिल से एक कमेंट करिए और लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ये आप लोगों को हम बता देते हैं कि ये मतलब सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, और ताकि आपकी ज़िंदगी इसके बाद सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी बेहतर हो चुके, आप ज़्यादा बेहतर महसूस, ठीक है। तो आपके लाइफ में मान लो कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, अगर आप मान लो आपको डेली आप 2 चपाती खाते हो, अगर उसके जगह आप 2 की जगह 4 खा लो, 6 खा लोगे चपाती, तो आपको हेल्थ के लिए नुकसान होगा ना। नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरह आप ना, कितनी बड़ी भी चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, अच्छा सहन सकती हो। आप ज़्यादा ना सह सकते हो, ना ज़्यादा दिन तक हंस सकते हो, ना रो सकते हो। हमने 3 टॉपिक में बात किया, ठीक है। तो पहले बात यह है कि कितना भी आपके बड़ा से बड़ा दुख हो आपके लाइफ में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे उस दुख का शोक मना सकते हो, मेंटली में थोड़ा सा रख सकते हो। कितना बड़ा भी दुख है, आप ज़्यादा 24 घंटे आप रो सकते हो? नहीं रो सकते। कितना भी रोगे ना आप 24 घंटा कंटिन्यू रो ही नहीं सकते हो, चाहे कितना बड़ा भी दिखो। फिर आदमी वो 24 घंटे के बाद आदमी ना वो मेंटली में रखने के बाद सोचता है, ये जो सोचता है यार मैं इस प्रॉब्लम में हूँ। अगर आप बार बार सोचोगे कितना बड़ा सा बड़ा दुख हो 24 घंटे में ना, 24 घंटा आप रो भी नहीं सकते हो। और हमने हंसने की बात की थी ना, अब कितनी सी बड़ी आपके लाइफ में खुशी है, कितना भी आप लाइफ में खुश हो, तो उस मामले में भी आप 24 घंटे हंस नहीं सकते हो, खुशियाँ नहीं मना सकते हो। हंस सकते हो कितनी भी बड़ी खुशी से आपके लाइफ में हो, कितने भी, तो अपना 24 घंटा हंस नहीं सकते हो। नहीं, आपको लोग ना पागल समझने लगेंगे। हमने और जैसे हमने कहा कि एक इंसान है भाई, इंसान की एक लिमिट होती है, और हर चीज़ की लिमिट होती है। सहने की भी लिमिट होती है, रोने की भी लिमिट होती है। जैसे हर चीज़ में लागू होता है, और हर चीज़ ऐसा होता है, कोई भी हो, आप चाहो चीज़ हो, इंसान हो, कुछ भी हो, हर चीज़ की एक लिमिट होती है और सहने की एक लिमिट होती है। और आप जब उस चीज़ में ना सहन शक्ति से, बर्दाश्त हद से बाहर हो जाते हो आप, तो आप जितने सहने लायक हो सह सकते हो, आप उसी तरह से आप सह सकते हो। और जब सहन शक्ति आपके जीवन में ना खत्म हो जाती है, आप नहीं सह सकते हो, तो उसी टाइम से आप ना जवाब देना स्टार्ट कर देते हो। तभी से उसी वक्त से आप लोगों के लिए ना बुरे बन जाते हो। जिस टाइम से आप अपने लिए बोलना स्टार्ट कर दोगे, तो वो इंसान ना आपको ना समझेगा कि आप कितना भी उसके लाइफ में अच्छा किए हो। एक सहन शक्ति की सीमा होती है, और सहन शक्ति खत्म तो उसी टाइम से जवाब देना स्टार्ट हो जाता है। और जहाँ जवाब देना सीखे, लोगों को लगता है कि आपने उनके लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। लोगों का कितना भी कर दो ना, जब तक उनके लिए गर्दन उतार के मत रख दो ना उनके चरणों में, तब तक किसी को एहसास नहीं होता है। वैसे ही जीवन में ना जितने भी अपने लाइफ में लोग मिलते हैं, किसी न किसी कारण से ही मिलते हैं। ऐसी ना आपकी लाइफ में कितनी सी बड़ी प्रॉब्लम हो, हमने 3 बातें बोली आप लोगों को। ज़्यादा देर ना कोई दुख रह सकता है, ना ज़्यादा देर खुशी टिक सकती है, और ना ज़्यादा देर तक आप कोई चीज़ का सहन शक्ति आप कर सकते हो। ये बातें याद रखें। आप अपने लाइफ में कितना भी परेशान अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आपके चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे मैरिड वाले हों, शादीशुदा हों, चाहे न्यू मैरिड वाले हों, कोई भी हो, सबके लिए एक वीडियो है। आपका बॉयफ्रेंड है ना, आपकी गर्लफ्रेंड है, मान लीजिए ब्रेकअप हो गया, आपको छोड़ के चली गई, धोखा दे दी। उस चीज़ में क्या है कि आप ज़्यादा देर तक कुछ 24 घंटे के अलावा रो नहीं सकते हो, बैठ नहीं सकते हो, नहीं बैठ सकते हो। उसी तरह हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं ना,
तो आपका गर्लफ्रेंड भी हो सकती है और आपका वो पति पत्नी का रिश्ता भी हो सकता है। तो आप ना एक सहने की ना एक सीमा होती है, एक बर्दाश्त करने की ना सहन शक्ति होती, सीमा होती है। जब वो आपको मान लो रिश्ता है, तो उस रिश्ते को आपने पूरी एफर्ट लगा दिए, पूरा बचाने की लगा दिए, और सामने वाला इंसान है ना, आप उसके सामने रो लिए, गिड़गिड़ा लिए, सब कर लिए, पूरी कोशिश कर लिए, ठीक है ना। चाहे बॉय, उसमें गर्ल्स भी हो सकती है, बॉयज़ भी हो सकता है, अब हो सकता है, दोनों हो सकता है, क्योंकि ये हर किसी के लिए वीडियो है। तो आप सारा एफर्ट लगा लिए, अपना रिश्ता बचाने की फुल कोशिश कर लिए। अब आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, आप खाली हाथ हो जाते हो बार बार। तो कितना भी आप समझाने के बाद भी वो रिश्ता आप नहीं बचा पा रहे हो, नहीं बच रहा या नहीं हो रहा, तो एक बार आप ना बहुत कोशिश कर लियो। सामने वाला इंसान ना आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, आपको समझने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आपको ना उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है यदि, तो एक बार तो आपको खुद से सवाल तो करना बनता है। तो एक बार आप ना खुद से सवाल करिए कि यार मेरी कितनी सीमा है सहने की, कितना मैं सहन शक्ति कर सकती हूँ, कितना कर सकती हूँ। तो आप एक बार खुद से कर सकते हो, तो आपको सवाल खुद से एक बार करना चाहिए कि एक आपकी लिमिट क्या, हर चीज़ की लिमिट होती है सहन शक्ति करने की। आपके जीवन में बड़ा सा बड़ा दुख है, तो आप 24 घंटे कंटिन्यू बैठ के रो नहीं सकते हो, ठीक है ना। आप 24 घंटे कोई खुशी है तो ना हंस सकते हो, और आपकी लाइफ में मतलब बचाने की रिश्ते के कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के जो रहते हैं, चल रहे हैं लिविंग रिश्ते, वो उनके कदमों में पैरों में गिर जाते हैं। अगर उनको नहीं रहना, नहीं समझना, आपसे जितनी चाहती कोशिश कर लो समझाने की, वो लोग नहीं समझते। जिनको नहीं रहना ना, वो बिल्कुल नहीं समझते हैं। तो एक आपकी लिमिट है, पहले आप अपने आप से एक सवाल करिए कि क्या मेरी सहन शक्ति इतनी सहने लायक है कि जितना मैं एफर्ट लगा रही हूँ उनको समझाने में। मान लो ना उसको दिन में आप 100 बार कॉल कर रहे हो, अपने पार्टनर को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कर रहे हो, तो आप उसको दिन में 100 बार कॉल करते हो और वो फिर भी आपको रिसीव नहीं कर रहा, आपसे बात नहीं करना चाहता है, तो आप उसका क्या कर सकते हो? अब तो सीधा सरल एक ही तरीका है ना, आप सीधे अलग हो जाओ, वहाँ से छोड़ दो, कुछ मत सोचो, छोड़ दो। चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे रिश्ते में हो, चाहे किसी भी रिश्ते में हो, छोड़ दो। अब आप बोलोगे ना कि हमने इतने साल उनको दिए, हम कैसे छोड़ दें, हमने इतना उनके लिए किया, इतने साल का रिश्ता, हम उनके बिना रह नहीं पाते, छोड़ दो। कैसे छोड़ दे? अरे आप करोगे क्या जब वो आपको समझने के लिए तैयार ही नहीं है? और जो समझना ही नहीं चाहता, आप समझा लिए कि हर तरह से समझा लिए, सह के भी देख लिए, उनके सामने झुक के भी देख लिए, हाथ जोड़ के देख लिए, जो करवाना चाहते वो आपसे सब करवा लिए। जब वो आपके बात सुनना ही नहीं चाहते, तो वहाँ रह के आप क्या करोगे? अब मान लो कोई आपके साथ इंसान है, वो रहने नहीं चाह रहा, आप उसको कितने दिन ज़बरदस्ती रख सकते हो अपने रिश्ते में? कितने दिन रख सकते हो? नहीं रख सकते हो। जिसको जाना है ना, तो जा ही गया। अगर वो जा रहा है तो उसको जाने तो हाथ छुड़ा के, अगर उसको वापस आना तो आ जाए, रहना चाहेगा ना तो रहेगा। अगर नहीं रहेगा, वो बार बार जा रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वैल्यू नहीं कर रहा, बार बार आपको उस रिश्ते में बेइज्जत होना पड़ता है, इससे तो उसको जाने दो। आपकी उसको नीड ही नहीं है ना, तो जाने दो, खत्म। तो आप बोलोगे हमने इतने साल उनको दिया, हम रह नहीं सकते, ये हो नहीं हो सकता, तो आप कर क्या सकते हो उसमें? एक आपकी भी सहन शक्ति होती है ना, तो आपकी बर्दाश्त है ना। आपकी भी लाइफ में क्या एक ही काम है कि हमने शादी कर लिया और पति के पीछे पीछे घूमो, अपने पार्टनर के पीछे घूमो, बॉयफ्रेंड के पीछे भी, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, किसी भी पीछे, यही काम है। और इसके अलावा भी आप दुनिया जाओ, दुनिया देखो, बहुत है। इसके अलावा कोई दुनिया नहीं होती। आप अपने लाइफ में इतना बिजी हो जाओ, इतना काम करो कि ये दुख मनाने का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। आप 10 दिन इतने बिजी हो जाओ काम में, उसके बाद आप देखना, आपको सोचोगे तो अरे यार मेरी लाइफ में हुआ क्या था ये। अब आप बोलोगे इतना आसान तो है ही नहीं ये सब करना। हमें मानते हो इतना आसान नहीं है ये सब कुछ करना, आसान नहीं है। लेकिन जब इतने साल आप उनको दे दिए, सब कुछ कर लिए, वो नहीं माने, तो आप अपने खुद के लिए तो कर सकते हो ना। एक मौका आप खुद के लिए दे सकते हो ना, कि नहीं? इतना अपने लाइफ में तो कर सकते हो। तो सीधी कहना, आप उसको कॉल करना, मैसेज करना, कुछ भी सब करना बंद कर दो। बार बार उसके आगे पीछे घूमना, मनाने मक्खी की तरह बंद कर दो।
आप आसानी से उनको मिल जा रहे हो ना, इसीलिए कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप हट जाओ वहाँ से, और जितना जल्दी हो सके वहाँ से हटो और अपने ज़िंदगी में अपने काम में लग जाओ। और देखना, वो आप जैसे ही आप उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे, बातचीत करना कर देंगे, छोड़ देंगे, वो आपके साथ रहने नहीं चाहता, फिर देखना जैसे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे फिर से आपको डिस्टर्ब करने आएंगे। लेकिन आप हमेशा उनके आगे पीछे घूमते रहते हो, अवेलेबल रहते हो उनके लिए, सब कुछ करते हो, तो वो आपकी क्यों कमी महसूस करेंगे? जिनकी अब मान लो कि जैसे मेरे पास कोई चीज़ अभी नहीं है, तो इस चीज़ की मैं कमी महसूस कर रही हूँ ना कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है, मुझे वो चीज़ चाहिए। अब वो मेरे सामने रखी है तो फिर मैं उस चीज़ को पाने की क्यों कोशिश करूँगी, है ना? नहीं, इस वैसे ही है। ऐसे रिश्ते में भी होता है, अगर ज़्यादा आप उनको वैल्यू करोगे, इज्जत करोगे, उनको प्यार दुलार सब कुछ दोगे ना, तो वो उस चीज़ के ना उनको नीड कभी नहीं होती है। और ये दुनिया में ऐसा ही चल रहा है, अभी जो चल रहा है ना यही चल रहा है। चाहे कोई सा भी रिश्ता हो, 100% लॉयल्टी कोई भी रिश्ता नहीं बचा है। तो ये लाइफ है, जीने के लिए मिली है, इसके पीछे उसके पीछे भागने के लिए नहीं मिली है। तो उस इंसान की वजह से वो नहीं रहना चाहता, जाना चाहता, जाने दो। आप उसकी वजह से आपकी हेल्थ इशू बिगड़ गए, आपकी तबीयत खराब हो गई, आप उसकी वजह से सो नहीं पा रहे, आपके मानसिक रूप से खराब हो गया है। अक्सर ऐसे रिलेशन में होता है। तो आपको जब मानसिक रूप जो इंसान खराब कर सकता है, आप ये सोचो तो आपका जीवन कैसे बेहतर कर सकता है? आपका जीवन वो सवार देगा, आपको लग रहा है? जिस चीज़ को आपको ख्याल नहीं है, आपके आंसुओं का ख्याल नहीं है, आपका ख्याल नहीं है, तो क्या वो आपको जीवन में बेहतर कर सकता है? आपके साथ वो कभी खुशी खुशी रह सकता? आपकी उसने शांति पूरी जिंदगी भंग कर दी और अभी भी आपको उसकी पड़ी है, अभी भी उसकी पड़ी है आपको, अब रहने नहीं चाहता। तो ज़्यादा मेहनतें करने की ज़रूरत नहीं है। जीवन की पूरा सुकून, टैलेंट और अपना पूरा जीवन तहस नहस कर दिया एक इंसान के पीछे। आप उसको, वो आपके साथ रहना नहीं चाहता, उसको आप समझा के थक गए। जब वो इंसान आपके पास 10 मिनट के लिए आपको उस इंसान से रोना पड़ रहा है, भीख मांगना पड़ रहा है कि वो इंसान से हमको टाइम चाहिए, वो इंसान उसके बाद भी आपको समझ नहीं रहा, जा रहा है, तो उसको जाने दो। उनके लिए इतना सोच रही हूँ, इतना गिड़गिड़ा रही हूँ उनके टाइम के लिए, उनके साथ रहने के लिए, उनसे 2 बातें करने के लिए। क्या सामने वाला भी इंसान मेरे लिए स्ट्रगल कर रहा है? क्या वो सोच रहा है? क्या वो मेरे लिए परेशान हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इस इंसान को ना छोड़ देना ही बेहतर होगा। आप जितना जल्दी उसमें खिचड़ी पकाते रहोगे उतना आपका भेजा फ्राई होगा। हाँ, मानती हूँ आपको टाइम लगेगा उससे निकलने में, बोलते कैसे छोड़ दे, टाइम लगेगा निकलने में, लेकिन जो इंसान हमको समझने के लिए और हमारे लिए वो 10 मिनट नहीं दे सकता अपने पूरे दिन के, और हमारे साथ सीधे मुंह बात नहीं कर सकता, बैठ नहीं सकता, हमारी परवाह नहीं है, उस इंसान के साथ आपका फ्यूचर, आपका जीवन दाव में लगा के रखे हो। आपको छोड़ देना ही बेहतर है जितना जल्दी हो सके। भगवान ने हमको इतना सुंदर बनाया है, आपको भी, उस इंसान का आप जो खुद बुरा कर रहे हो और अपना आप खुद बुरा कर रहे हो। आपका बुरा कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि इंसान ने आपको इतना सुंदर बनाया है, इस लायक बनाया है कि ये नहीं बनाया कि सामने वाला हमको बेइज्जत करके चला जाए, 2 चुटकियों में आप उसके कदमे में पड़ जाओ। यूं करा कि आप उसके कदमों में, यूं करा 1 गिलास पानी लाओ, यूं करा ये कर दो, आप इसके लिए हो। आप अपने साथ खुद बुरा कर रहे हो। ये भगवान ने आपको हक नहीं दिया है बुरा करने के लिए। आप एक प्यारी सी सुंदर सा कोई भी, आपको भगवान ने आपको इंसान बनाया है, आपको जीने के लिए आए हो। आपकी ज़िंदगी में ना आपको कोई हक नहीं बनता है कि इस तरह से आपका आदमी इंसान देखते हो, आदमी दूसरों को मजाक बना के रखते हैं। आप अपने जिम्मेदार खुद हो और अपना आप खिलवाड़ खुद कर रहे हो अपनी ज़िंदगी। इंसान ना आपसे दूर जाना चाहता है ना, उसको जाने दो। और भगवान ने, आप ये सोचो कि वो बार बार हमसे दूर जा रहा है, उसको समझाने के बाद भी जा रहा है, तो आप ये सोचो कि भगवान ने हमारे लिए वो बनाया नहीं, अच्छा लिए नहीं है, इसलिए शायद भगवान हमारे साथ रहने नहीं दे रहा, उसको रहने ही नहीं है, उसको वो जा रहा है, उसको जाने दो। यदि आप ऐसा सोच रहे हो, आप बार बार ऐसा सोच रहे हो, तो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दुनिया है पूरी घूमने के लिए, सब कुछ है, जा रहा है, उसको जाने दो। एक के बिना तो आपकी दुनिया नहीं अटक जाएगी, पूरी नहीं अटकेगी ना, तो आपकी दुनिया में बहुत सारे काम हो सकते हैं।
हो सकते घूमना फिरना खाना, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स बनाओ। आप एक ही रिश्ते में, एक ही पति में और एक ही बॉयफ्रेंड में, एक ही गर्लफ्रेंड में आप सब कुछ पूरी दुनिया देख लेते हो। ये पूरी पूरी दुनिया है, गोल गोल दुनिया है। आज बोलते जब मेरी दुनिया उजड़ गई तो सब कुछ उजड़ जाता है। आप ऐसा सोचते हो ना, बिल्कुल गलत। ठीक है, आप हस्बैंड को देखना अपने, वो आपको पत्नी तो अपने बना लेते हैं, बॉयफ्रेंड को देखना अपना गर्लफ्रेंड तो आपको बना लेते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, शुरू शुरू में आपको ना बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, एक कॉल भी जाएगा तो भी। ऐसे शादी के बाद ना तुरंत आपको बहुत प्यार मिलेगा, बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। उसके थोड़े दिन बाद क्या होता है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्सों में घुलना मिलना जाना आना, उनका कभी अपने फ्रेंड्सों से रिश्ता तोड़ते नहीं हो। और अक्सर लड़कियों का क्या होता है कि वो अक्सर ये करती हैं कि वो अपने शादी के बाद अपने फ्रेंड्सों से दूर हो जाती है, मिलना जुलना बात करना सब कुछ बंद हो जाता है, क्योंकि उनका ससुराल है। ऐसा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपके भी लाइफ में घूमना फिरना, क्योंकि भगवान अगर वो आपसे बार बार दूर हो रहा, आपको रहना ही नहीं चाहता, तो भगवान ईश्वर आपको यही चाहते हैं कि उस इंसान से ना आप दूर हो जाओ। वो आपके लिए सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, वो आपको कभी खुश नहीं रख सकता है। आपने कभी एक चीज नोटिस की है अपने पार्टनर के बारे में, हो सकती दोनों में किसी की है कि वो अपने फ्रेंड्सों को आगे रखते हैं, कभी भी नहीं छोड़ते हैं, कुछ भी हो जाए। जैसे उनका थोड़ा सा मूड खराब हो गया, बाहर निकल जाएंगे, दोस्तों साथ घूमेंगे फिरेंगे, घर आ जाएंगे। और आप क्या करते हो, अपने घर में रहते हो, फिर से उनका वेट करते हो। वेट मत करो, आप भी बाहर निकलो, घूमे फिरो, आपको जिससे बात करना अच्छा लगता है उससे बात करो। ठीक है, आप भी अपने नए नए फ्रेंड्स बनाओ, घूमो, दुनिया है, बहुत कुछ है। क्यों, उनके लिए दुनिया है, आप भी उसी में, वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो। उनके लिए दुनिया हो सकती है और आपके लिए दुनिया नहीं है, हो सकती है ना। तो उस चीज का वेट क्यों कर रहे हो इतना? 2 दिन 4 दिन करके देख लो, हफ्ते भर। अगर वो नहीं कर रहे, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे, आप वहां से हट जाओ। इंसान ने आपको इतना सुंदर बनाया है और इंसान हो आप। जो इंसान आपसे हटना चाह रहा, दूर हो रहा, वो 1% भी आपको नहीं सोच रहा। आप 100 इफेक्ट लगा लिए उसमें सोचने का कि हम बच जाए रिश्ता। अब आप क्या कर सकते हो? अब भी अपने फ्रेंड्स बनाओ, घूमो फिरो आराम से, सब करो। अब एक ही इंसान में आप सब कुछ ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो सारा लोड उसी के ऊपर रख जाएगा तो परेशान हो जाता है, फिर आपको छोड़ के चल जाता है। ठीक है, इससे अच्छा ना आप फ्रेंड्स अलग बनाओ। ठीक है, मम्मी पापा है, अपनी फैमिली में है, रिलेशन में है, सब कुछ है, सब जगह घूमने फिरते रहो तो आपका माइंड भी फ्री रहेगा और टेंशन भी नहीं रहेगा। और इस सिचुएशन में आप जल्दी आ ही नहीं पाओगे कि एक ही इंसान का आप 24 घंटा वेट ही करते रहो। ठीक है, यदि चलो मान लो कि वो शख्स आपकी जिंदगी में वापस आ गया, आप भी गया, तो क्या होगा? वो आएगा ना तो अपने रिकॉर्डिंग आपकी ज़िंदगी पूरी चलाएगा, अपने उंगलियों पे आपको नचाएगा पूरा। कि अगर आप गलती से भी ना, वो आपको 10 बातें सुनाएगा। अगर गलती से भी ना आपने अपनी इच्छा उसके सामने रख दी है ना, तो आपको 10 बातें सुना के चला जाएगा। जितना आप सहन शक्ति पहले से कर रहे थे ना, उससे आपको डबल करना पड़ेगा। इससे अच्छा है ना उस रिश्ते से आप जहाँ पे ना, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, आप जहाँ पे खुश रह सको, मुस्कुरा सको, हंस सको। ये नहीं कि रोज रोज अंदर घुट घुट के मरो, आप खुद न रहो, अंदर ही अंदर घुटते रहो, दम घुटता रहे, मुस्कुरा ना सको। आप वैसे रिश्ते में आप कभी भी मत रहो। ठीक है, कभी भी रहने की कोशिश मत करो। जो इंसान ना आपके लिए है, जो आपका इंसान है, जो आपसे प्यार करता है, जो प्यार करती है, जो आपका पार्टनर है, जो आपको कभी छोड़ के जा ही नहीं सकता है, जो आपका है ना वो आपका ही रहेगा। वो जीवन में कितना भी दूर चले जाए वो आपका है और आपका ही रहेगा, हमेशा रहेगा। जो आपको चाहेगा पूरी जिंदगी भर चाहेगा। जो लोग ना बोलते हैं 2 सेकंड में प्यार होते हैं, उन लोगों का अट्रैक्शन होता है, तो थोड़े टाइम बाद ख़त्म होना बनता ही है, वो अट्रैक्शन ख़त्म ही हो जाता है। जहाँ प्यार होता है, चाहत होती है, मोहब्बत होती है, तो जो आपका है वो पूरी ज़िंदगी आपका ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, जहाँ आपकी खुशी हो, जहाँ आपकी आत्मा खुश हो, जहाँ आप खुश हो, आप वहाँ बातें करें, वहाँ जाएं, वहाँ खुश रहें, वहाँ घूमें, उनके साथ खुश रहें। ठीक है।